So hello everyone, you are just watching this video on YouTube channel English Khan Guruji. If you like this video, so like and share and comments करना ना भूलें. So guys, today I'm just going to teach about future continuous tense. Before this video, I have taught already about two chapters, present continuous and past continuous. Present continuous में आपको सिखाया था मैंने is MR का यूज हम कैसे अच्छे से करते हैं, और वॉइस वर्ब का मैंने आपको बताया था यूज कि वॉइस वर्ब हम अच्छे से कैसे यूज करते हैं, राइट. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई विल जस्ट टीच यू समथिंग लेसन्स ऑफ इजएमआर एंड वॉइस वर्ब एज वेल, क्योंकि कोई भी टॉपिक हम करने से पहले हमें पहले की इसकी प्रेजेंट और पास्ट की क्लासेस हम सीखें तो ज्यादा बेटर रहेगा. जैसे कि मैंने आपको बताया था इजएमआर का यूज किस लिए होता है कि जब भी कोई कार्य हमारी आंखों के सामने अभी हो रहा है, जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग यू, मैं गाना गा रहा हूं आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. इससे बाद में मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा था वॉइस वर्ब की क्लासेस, तो वॉइस वर्ब में बताया था कि मैं कोई भी काम कर रहा था, जैसे मैं मार्केट जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं यहाँ आ रहा था आई वॉज कमिंग हेयर. तो इजएमआर एंड वॉइस वर्ब की क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं. अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो इस वीडियो से पहले आप वो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा गाइस, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आएगा. तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. तो फ्यूचर कंटिन्यूस में हम बात कर रहे हैं विल बी, और साथ में हम यूज करते हैं शैल बी का भी. विल बी और शैल बी का मतलब नॉर्मल हम यूज करते हैं रहा होगा के सेंस में, जैसे कि जब कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, मीन्स मैं अभी भी कोई काम कर रहा हूं तो सिंपली हमारा प्रेजेंट है. मैं कोई काम पास्ट में कर रहा था, ये काम हमारा पास्ट में है, और ये कोई भी काम मैं भविष्य में कर रहा हूंगा, ये सिंपली हमारा क्या है, फ्यूचर की सेंस आ जाएगी. विल हमेशा हमारा क्या दिखाता है, फ्यूचर. क्या दिखाता है, हमारा भविष्य. और बात करते हैं हम बी का मतलब होता है होना. कोई भी काम भविष्य में हो रहा होगा, फ्यूचर में हो रहा होगा, तो ये बताने के लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, विल बी का मीन्स रहा होगा. और गाइस मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहां पर मैंने एक चैप्टर और लिखा है शैल बी. शैल बी को मैंने यहां पर यूज किया है नॉट, क्योंकि आज के समय पर हम कभी भी स्पीकिंग करते हैं तो शैल का यूज मार्केट में बिल्कुल ही ना के बराबर हो चुका है, उसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि शैल का जो यूज होता था फर्स्ट पर्सन से आई और वी के साथ. आज गाइज हम आई के साथ में भी विल का यूज कर देते हैं और वी के साथ में भी हम विल का यूज कर देते हैं. तो रहा बचा शैल, तो उसका यूज अब मार्केट में होता ही नहीं है. तो गाइज जिसका यूज है नहीं तो हम उसे फालतू में यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस पर ही फोकस करेंगे जो हमें सीखना है, आगे बोलना है. तो हम मोस्टली जो आज फोकस करेंगे किस पे करेंगे, विल बी पे, मीन्स रहा होगा. तो कोई भी काम भविष्य में हो रहा होगा तो सिंपली बताओगे आप विल बी का यूज करोगे, राइट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई विल बी गोइंग टू स्कूल, आई विल बी, तो आई के साथ में हमने क्या ला दिया, विल बी. तो आई विल बी गोइंग टू स्कूल मीन्स मैं स्कूल जा रहा होऊंगा. तो ये काम मैं भविष्य में कर रहा होऊंगा, अभी नहीं, फ्यूचर की बात बता रहा हूं कि मैं ऐसा काम भविष्य में कर रहा हूं. तो कैसे यूज करोगे, आई विल बी, आई विल बी, आई विल बी, आई विल बी, आई विल बी. जैसे मैं मार्केट जा रहा होऊंगा तो आई विल बी गोइंग टू मार्केट, मैं यहाँ आ रहा होऊंगा तो आई विल बी कमिंग हियर. जैसे हम प्रेजेंट की बात करते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं. ये इसका मतलब है कि मैं काम अभी कर रहा हूं. अब पास्ट की बात करूं, आई वाज. अब यहाँ पर बात करते हैं हम विल बी, तो आई विल बी, ये साइंस के आगे हमारी भविष्य के आगे. तो हम इसी प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हमने क्या बोला, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, या अभी मेरे अभी की बात हो रही है. और आई वाज अंडरस्टैंडिंग यू, मैं तुम्हें समझ रहा हूं. अगर आपको बोलना मैं दूसरे को समझा रहा हूं तो कैसे बोलोगे, आई वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझा रहा था. तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग यू, मैं तुम्हें समझा रहा था. तो ये हमारी पास्ट की सेंस होगी, हमारी प्रेजेंट की. बट हम जो बात कर रहे हैं आज वो विल बी की कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसा काम भविष्य में हो रहा होगा, तो विल बी, आई विल बी, आई विल बी, आई विल बी, यहाँ पर हम बात करते हैं. तो कोई भी काम हमारे फ्यूचर में हो रहा हो तो बताओगे आई विल बी, आई विल बी, आई विल बी, आई विल बी, ऐसे करेंगे, राइट. सो अब बात करते हैं हम फोर नॉट. फोर नॉट का सिंपली मतलब होता है कि मना करना. आपको किसी भी चीज के लिए सिंपली मना करना है तो आप किसका यूज करोगे, नॉट. तो जैसे यहाँ पर आपको मना करना हो विल बी में, तो आई विल नॉट बी, तो बिल और बी के बीच में यहाँ पर क्या आएगा, नॉट. तो कैसे प्रोनाउंस करोगे, आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल,
मैं स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा, तो कोई भी काम मैं भविष्य में नहीं कर रहा होऊंगा, फ्यूचर में नहीं कर रहा हूं, तो क्या बोलूंगा? आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी। तो हमेशा, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो बोलते हैं आई विल बी नॉट। तो गाइस आपको ऐसे नहीं बोलना, आपको बोलना आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये चीज माइंड पे सेट होगी, उतना ही ज्यादा अच्छा बोलोगे। तो आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेगा फॉर थर्ड पर्सन के लिए, जैसे कि ही विल नॉट बी। जैसे यहाँ पे मना किया तो ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी ऑपरेटिंग अ मोबाइल। वह मोबाइल नहीं चला रहा होगा। तो वह कोई भी काम भविष्य में नहीं कर रहा हो तो सिंपली बोलोगा ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी। हम खुद के लिए मना करेंगे तो आई विल नॉट बी, 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 आई विल नॉट बी। जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी और उतनी अच्छे से आप क्या है माइंड में चीज सेट होगी। वही जब आप स्पीकिंग करोगे तो ऑटोमेटिक आपके टंग पे आएगी, राइट। तो हमने यहाँ पे मना करना सीखा। अब हम बात करते हैं 4 क्वेश्चंस। आपको किसी से कुछ भी क्वेश्चन है पूछना है, कोई डाउट होता है, तो सिंपली हम वहां पर क्वेश्चन पुट अप करते हैं। तो क्वेश्चन पूछने के लिए सिंपली आप वहां पे यूज करोगे विल का फर्स्ट, विल यू बी। तो विल और बी के बीच में हमेशा क्या आता है, हमारा डूअर आता है। जैसे विल यू बी, विल आई बी, विल सी बी, विल इट बी, विल राम बी, विल सीता बी, विल दे बी। तो किसका यूज करोगे? विल यू बी गोइंग टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जा रहे होगे? अनदर एग्जाम्पल, विल ही बी ऑपरेटिंग अ मोबाइल। क्या वह मोबाइल चला रहा होगा? तो विल ही बी हो या फिर विल यू बी। तो विल और बी के बीच में हमेशा ध्यान रखना है आपको, हमेशा हमारा सब्जेक्ट मतलब डोर पहले आएगा। तो विल यू बी, विल ही बी। आपसे कोई क्वेश्चन करता है ऐसे कि विल यू बी गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे होगे? तो सिंपली बोलोगे आई विल बी गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा होऊंगा। मना करोगे आई विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा रहा होऊंगा। कोई थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन करता है विल ही बी कमिंग हियर, क्या वह यहाँ आ रहा होगा? तो सिंपली आंसर क्या दोगे? ही विल बी कमिंग हियर। मना करोगे ही विल नॉट बी कमिंग हियर। कोई पूछता है विल दे बी कमिंग हियर, तो आंसर दोगे दे विल बी कमिंग हियर। मना करोगे दे विल नॉट बी कमिंग हियर, राइट। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है विल बी के साथ में हमेशा हमारे ऑल सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही से, इट, एनी नेम, नाम का राम, श्याम, गीता, जो भी नाम हो वहां पर आप सबका विल बी के साथ में ही यूज करोगे। तो गाइस ये तो था आपका चैप्टर जो मैंने आपको फीचर कंटिन्यूस आज बताया है। मैं आपको ये ऐसे चैप्टर के रूप में नहीं, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना बता रहा हूँ कि कैसे से अच्छे से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बात है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए आपको मैं कुछ स्टूडेंट्स को बुलाता हूँ, वो अच्छे से आपको मैं हिंदी बोलूंगा, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं अच्छे से आप देखना। यही चीज आप अपने घर पे भी करोगे तो आप अच्छे से और अच्छे से इन चीजों को अच्छे से कर पाओगे। तो जस्ट अफिन आपको बोलना हो मैं नाच रहा होऊंगा, कैसे बोलोगे? I will be dancing. आई विल बी डांसिंग, वेरी गुड। मैं खेल रहा होऊंगा, I will be playing. तो आई विल बी प्लेइंग। मैं अमेरिका जा रहा होऊंगा, I will be going to America. तो आई विल बी गोइंग टू अमेरिका। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा होऊंगा, I will not be playing cricket. आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तुम लोग मार्केट नहीं जा रहे होगे, We will not be going to market. तुम लोग मार्केट नहीं जा रहे होगे, You will be. We will be not. We will not be going to market. सो व्हाट इज द राइट सेंटेंस ऑफ You will not be going to market. यू विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट? जब मना करोगे तो यू विल नॉट बी का हमें यूज करना होता है, राइट। अनदर एग्जांपल, शिमला में बारिश नहीं हो रही होगी, It will not be raining in the Simla. या इट विल नॉट बी रेनिंग इन शिमला। बाहर बारिश नहीं हो रही होगी, It will not be raining outside. तो इट विल नॉट बी रेनिंग आउटसाइड। क्वेश्चन में चलते हैं, क्या शिमला में बारिश हो रही होगी? Will it be raining in Simla? सो विल इट बी रेनिंग इन शिमला। क्या बाहर बारिश हो रही होगी? Will it be raining outside? विल इट बी रेनिंग आउटसाइड। आपको बोलना क्या तुम स्कूल जा रहे होगे, Will you be going to school? विल यू बी गोइंग टू स्कूल, वेरी गुड। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, Will you be playing cricket? विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट। तो गाइज यही प्रैक्टिस
आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर, जैसे विल यू बी गोइंग टू मार्केट, आई विल बी गोइंग टू मार्केट, आई विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे से चैप्टर को सीख सकते हो। अगर गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छा लगी हो, तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।